बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर मुज़ाकरात के अहम पेशरफ्त, सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम किए गए। शेख खर्शीद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात के पेश नज़र सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम किए गए, जबकि गैर मुल्की वफद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम नाफिज कर दिए गए। इस राय के मुताबिक वज़ारत दाखिला में एक खसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम की मुसलसल निगरानी करेगा। इस हवाले से मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जा बचा सके। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी के इकदाम गैर मुल्की वफद की आमद के पेश नज़र किए गए और सूरत हाल को हर लिहाज से कंट्रोल में रखा जाएगा। हैदराबाद की बात करें, जहां पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाई ओवर की बहाली के लिए तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया। सैयद अकबर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर काशिफ अली शोरो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बहाली के कामों का मुआयना। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो की काविशों से तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की बहाली के लिए तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो ने म्युनिसिपल कमिश्नर ज़हूर अहमद लखन, टाउन इरोन कोर्ट चेयरमैन मंठार अली जतोई, पीपल्स पार्टी के PS 65 के टिकट होल्डर फरीद अहमद कुरैशी, UC चेयरमैन ज़ुहैब खान चांग, लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के एक्सीनो और कंस्टेलेंट इंजीनियर दीगर मुतल्लिक़ अफसरान के हमरा हाला नाका में जारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर का दौरा किया और वहां जारी फ्लाईओवर की बहाली और तमीर और तरक्की के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मेयारी मटीरियल और बरफ़तारी से कामों की तकमील तक पहुँचने की हिदायत की। इस मनसूबे में मरकजी फ्लाईओवर मुतल्लिक़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर भी शामिल है। इस मनसूबे की तकमील से हैदराबाद शहर और गिरदरमा की आबादियों को आमदोरफ्त में सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कंबर की बात करें, जहाँ पर नसीराबाद के MP ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में PS 17 तहसील वारा नसीराबाद के MP ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। MP PS 17 तालका वारा नसीराबाद नवाबजादा बुरहान खान शांडियों की सदारत में अपने हल्के में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से दरबार हाल DC ऑफिस कंबर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन ज़ुहैब ज़मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान, कारकुनान और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान MP नवाबजादा बुरहान खान शांडियों ने अपने हल्के PS 17 तालका वारा और नसीराबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान से पूछ की। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन कंबर शिदातकोट के तहत मजमूई तौर पर 331 तरक्याती स्कीमें जारी हैं। जिला बहावलपुर मंडी इस्मान की बात करें, जहां पर लकड़ी चोरी का सिलसिला ना थम सका। जिला बहावलपुर मंडी इस्मान से जनूब की तरफ 25 किलोमीटर के फासले पर महकमा जंगलात चोलिस्तान में लाखों रुपए की लकड़ी चोरी की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। महकमा वाइल्ड लाइफ का गार्ड राशि, जो के लाखन चौकी के बैरियल पर ड्यूटी देता है, दरबार आलिया चनन पीरू पर गोश्त, ठेकेदार बला कसाई और यासिर रहमानी रोटी होटल वाला, ये तीनों आदमी महकमा जंगलात चोलिस्तान की लकड़ी किस्म किक्कर 140 अदद जवान किक्कर अरसा दराज से काट कर मंडी इस्मान लकड़ी बाजार और लकड़ी आरे पर फरोख्त कर रहे हैं, जिनके कब्जे से लकड़ी की बड़ी बड़ी गैलियां बरामद हुई हैं। NN24 न्यूज़ की मीडिया टीम ने पूछा कि तमाम महकमा जंगलात चोलिस्तान की लकड़ी क्यों चोरी कर रहे हैं, तो ये तीनों आदमी कहने लगे कि गवर्नमेंट का माल तो माँ बाप का माल होता है, इस लकड़ी का हम जैसे मर्जी फरोख्त करें, हमें कौन पूछने वाला है। चोलिस्तान के रहायशियों का कहना है कि कोई दरख्त जिंदा नहीं छोड़ा इन जालिमों ने, जिसके साए तले दोपहर के वक्त 2 घंटों के लिए हम अपने माल मवेशी बिठा सकें। इलाका मकीन चोलिस्तान और रहलियान तहसील यजमान DFO महकमा जंगलात बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से अपील करते हैं कि इन तीनों लकड़ी चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सोहावा की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने बस स्टैंड का दौरा किया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक किरायानामा नुमाया तौर पर आवेदन करने और मुकर्रर किराए पर अमल दरामद यकीनी बनाने की सख्त हिदायत जारी की। दौरान अवामी फीडबैक भी हासिल किया गया ताकि मुसाफिरों को दरपेश मसाइल का बर वक्त अजाला किया जा सके। दीना की बात करें, जहाँ पर SH और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई गुज़िश्ता 2 साल से लापता हुई बाजियाब। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। अजीज सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। गुज़िश्ता 2 साल से लापता मगविया बाजियाब। थाना दीना में दर्ज अगवा के मुकदमा में गुज़िश्ता 2 साल से मगविया की तलाश जारी थी। DPO जेहलम की खसूसी हदायत पर SHO थाना दीना और टीम ने पेशा वाराना महारत जदीद साइफर तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए मुसलसल मेहनत के जरिए मगविया की बाजियाबी के लिए भरपूर कावश की। पुलिस ने टीम खुफिया इतला और तकनीकी ज़राए को बरूए कार लाते हुए कामयाब कार्रवाई की और मगविया को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बाजियाबी के बाद मगविया को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, जेहलम पुलिस
عوام کے جان و مال کے تحفظ اور جرائم کے خاتمے کے لیے ہم وقت متحرک ہے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ جی صحابہ کی بات کریں جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور ڈپٹی کمشنر جیلم رضا اورگزن کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تحصیل صحابہ میں لاک ڈاؤن اوقات کار کی پابندیوں پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صحابہ نے رات کے اوقات میں مختلف بازاروں کا دورہ کیا جہاں مقرر وقت سے زائد کھلی دکانوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے عائد کیے گئے اور متعدد دکانیں بھی سیل کی گئی۔ تاجر برادری سے گزارش ہے کہ حکومت پنجاب کے احکامات پر سختی سے عمل کرے۔ جیلم کی بات کریں جہاں پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر امتحانی مرکز میں مانیٹرنگ سر انجام دی گئی۔ روبینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جیلم رضا اورگزن کی ہدایت پر تحصیل صحابہ میں امتحانی مرکز کی مانیٹرنگ کی سرگرمی سر انجام دی گئی۔ امتحانی عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد بھی جاری۔ جیلم کی بات کریں جہاں پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر پیرا فورس کی کامیاب کارروائی عمل میں لائی گئی۔ روبینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جیلم اور اسسٹنٹ کمشنر صحابہ کی خصوصی ہدایت پر ڈوملی شہر میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے پیرا فورس کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پیٹرول پمپس اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ خلاف ورزی کی صورت میں دکانیں سیل کرنے کی وارننگ بھی دی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔